हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आज अपन इन दोनों को रिलेट करेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तो वो बेस्ड ही एटॉमिक मास पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये बेस्ड है किस पर? एटॉमिक नंबर पर। किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर। क्लियर है? बात आती है इसके बारे में बताया कौन, कैसे चीज़ें आई, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट है मोस्ले, उनने प्रपोज किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। उनने एक्चुअल में क्या था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। उनने उस एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि उसने इसमें हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बम्बार्डिंग कराई थी, है ना। मोस्टली डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच बम्बार्डिंग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन द डिफरेंट मेटल सरफेस, है ना, ऑब्टेन एक्सरेज ही फाउंडेड। मतलब क्या है कि जो मोस्ले जी थे उनने क्या किया कि एक मेटल सरफेस लिया। क्लियर है? क्या लिया? मेटल सरफेस लिया। जैसे मान लेते हैं ये कोई मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस पर उनने क्या किया, हाई इलेक्ट्रॉन स्पीड एलिमेंट की क्या करा दी, उनने बम्बार्डिंग कराई। क्लियर है? उसका मतलब ये है कि जब उनने इनकी बम्बार्डिंग कराई तो इससे क्या हुआ, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो हैं, हर मेटल में इलेक्ट्रॉन है, एक आ गए हायर लेवल में गए। जब ये हायर लेवल में गए होंगे तो इनने क्या किया, कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, तभी ये अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर लेवल में जाएंगे। क्लियर है? तो उनने ऐसा डिफरेंट मेटल्स पर करके देखा। तो यहाँ से उनने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, कौन? फ्रीक्वेंसी, जो डिफरेंट मेटल्स की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जेड के, यानी एटॉमिक नंबर के, यानी अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट मेटल्स की जो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी वो क्या आ रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी उनके एटॉमिक नंबर के। क्लियर है? क्या आ रही थी? फ्रीक्वेंसी। अब उसने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ भी बनाया। यहाँ पे किस किस के बीच में? फ्रीक्वेंसी के बीच में और जेड के बीच में, है नहीं, यानी एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से उन्हें ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ से अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने यहाँ से देखा कि जो फ्रीक्वेंसी और अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर यानी जेड के बीच जो ग्राफ आ रहा था ना, वो एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था। इस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था जो कि ओरिजिन से जा रहा था। तो इसके लिए उनने एक इक्वेशन दिया, है ना, और वो इक्वेशन क्या था कि अंडर रूट ऑफ वी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। यहाँ पे ये तो फ्रीक्वेंसी होगी जो अलग अलग मेटल के लिए उनने ऑब्जर्व की। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। ए एंड बी, यहाँ पे जो ए एंड बी हैं ये दोनों क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। ए एंड बी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ से अपन को पता चल गया कि भैया ये जो है पीरियोडिक टेबल है, इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें किसके? एटॉमिक नंबर के, तो एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या करेंगे, ये रिपीट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से तो अपन को चला एटॉमिक नंबर, तो इसी के बेसिस पर एक लॉ आया जिसको बोलते हैं पीरियोडिक लॉ, है ना। तो वो लॉ क्या बोलता है, जैसे अपन बोलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये क्या बोलता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बोलने का मतलब क्या है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होगी एटॉमिक नंबर के। बोलने का मतलब यह है कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना, तो एक फिक्स इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। अब बात आती है पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है। देखो ये मेंडलीव नहीं बता पाया था, तो यहाँ पे बताया गया था कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं किसका, पीरियोडिसिटी का। सॉरी, किसकी बात करते हैं? पीरियोडिसिटी। यार इधर आ गए, कोई बात नहीं है, अपन ऐसे देखें पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? रिपीटेशन, है ना, एक फिक्स इंटरवल की बात है। देखो द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इज नोन एज पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हुआ
कि एलिमेंट्स को अगर अरेंज कर दें इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर में तो फिक्स इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। अभी थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे भी, है ना। लेकिन इस चीज़ को मेंडलीव नहीं बता पाया था, तो ये उसका लिमिटेशन हो गया था। इसके बाद अगर अपन बात करें कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्यों हुई, तो इसमें अपन देखें पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज ड्यू टू अकरेंस ऑफ सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। तो पीरियोडिसिटी का कारण क्या है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ रहा था, सिमिलर आ रहा था। ये रीजन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, कि पीरियोडिसिटी किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। अभी देखेंगे किस तरीके से। अब देखो, जैसे मेंडलीव ने अपनी टेबल को अरेंज किया था ए और बी के पार्ट में, है ना, 1 से लेके 7 तक को ए और बी में डिवाइड कर रखा था, है ना, और 8th ग्रुप को 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर रखा था और एक 0th ग्रुप था, तो टोटल 18 हुए थे। तो उन सब को रिलेट करेंगे अभी यहाँ पे, है ना। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें भी 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं जिसको अपन पीरियड बोलते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम है जो कि मेंडलीव में भी हो रहे थे, जिनको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, है ना, यानी ग्रुप बोलते हैं। इट इज़ कंट्रीब्यूशन रेंज, बुरे, बोहर एंड वर्नर, ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्हें कंट्रीब्यूट किया। इट इज ऑल्सो नोन एज बोहर टेबल, है ना। बोहर टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बोहर के क्लासिफिकेशन पर डिपेंड है। फॉलो बोहर स्कीम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू 4 टाइप्स। कौन से, SPDF। तो अगर अपन देखें तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, S, P and D, इन सबको देखेंगे आज। तो ये किसके बेसिस पे, ये किसकी उससे आया था, कंसेप्ट से, ये बोहर के से आया था, इसलिए इसको बोहर स्कीम के यानी बोहर का भी इसमें कंट्रीब्यूशन हो गया, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। क्लियर है, किसके, SPDF पे। क्लियर है। अब अपन आते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है। क्लियर है। तो अपन अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में ये जो है इसको अपन अभी मेंडलीव के हिसाब से बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बोलते हैं ग्रुप नंबर 1। क्लियर है। ये क्या हो गया अपने पास, ग्रुप नंबर 2, ये हो गया ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्लियर है। यहाँ से अपना हो गया ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो अपन ने लिखा है ये किसके हिसाब से लिखा है अपन ने, ये अपन ने लिखा है मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। किसके हिसाब से लिखा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। अगर अपन बात करें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव में जो प्रेजेंट में ग्रुप बने इसको बोला गया था फर्स्ट ए और इसको बोला गया था सेकंड ए। क्लियर, क्या बोला गया था, सेकंड ए। क्लियर है। इसके बाद जो फर्स्ट बी था वो कौन सा था, ग्रुप नंबर 11, इसको फर्स्ट बी और इसको सेकंड बी। क्लियर है। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा अपना कौन सा, थर्ड बी, ये थर्ड बी हो गया, ये फोर्थ बी हो गया, फिफ्थ बी, है ना। इसके बाद 6 बी, 6 वाले में 6 बी, ये अपने पास हो गया 7 बी, है ना। अब देखो 8, 9, उसने 8th ग्रुप को क्या करना, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। तो देखो ये 3 हो गए, ये मेंडलीव के किस में था, 8 में। इसने इस 8th वाले ग्रुप को ए और बी में डिवाइड नहीं किया था। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप हैं, अब ये कौन सा हो जाएगा अपने पास, थर्ड ए। कौन सा हो गया, थर्ड ए। इसके बाद हो गया फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6 ए, ये क्या हो गया 7 ए। क्लियर है। इसको रामसे ने दिया था, उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई, तो इसको अपने क्या बोला था, 0th ग्रुप। तो ये तो हो गया इसका यहाँ से ग्रुप का डिवीजन। पीरियड्स में तो सेम है, ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7 पीरियड। क्लियर है। अब देखो ये तो अपन ने किया किसके हिसाब से, मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इनको अपन ने सब डिवाइड कर लिया, है ना, आइडेंटिफाई कर लिया। अब अपन इसमें देखें कि ये जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। अभी अपन ने ब्लॉक के हिसाब से भी देखा था ना इसमें क्लासिफिकेशन, एस ब्लॉक। ये जो है ये कहलाता है डी ब्लॉक,
यानी कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक हो गया डी ब्लॉक। ये जो है ये कहलाएगा पी ब्लॉक, है ना। और ये जो है ये अपना कहलाएगा एफ ब्लॉक। ये क्या कहलाएगा? एफ ब्लॉक। क्लियर है? अब देखो, अब इसमें अपन थोड़ा जानते हैं कि एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया था। तो देखो यहाँ से अपन प्रोडक्ट टेबल में हाइड्रोजन आता है और यहाँ पे कौन आता है? हीलियम। अब इनके एटॉमिक नंबर कैसे पता करते हैं, ग्रुप पीरियड कैसे पता करते हैं, इन सबकी अपन बात करेंगे इसमें, है ना। और यहाँ पे कौन है? लिथियम से फरियाद, ये अपने पास एलिमेंट हो गए। एक इस साइड का भर लो, यहाँ पे बताओ कौन आएगा? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, है ना। इसके बाद अभी यह 118 वाला आएगा, अभी देखेंगे कैसे। क्लियर है? अननोन है ना। तो ये हो गया यू, है ना। और यहाँ पर जो है अपने पास अगला जो आएगा वो कौन सा आएगा? 8th वाला आएगा। क्लियर है? कौन सा वाला आएगा? 8th। और ये IUPAC नेम के हिसाब से लिख रहे हैं, तो 8 जो है उसको अपन IUPAC नेम के हिसाब से क्या बोलते हैं? ऑप्टिमियम। तो ओ ये हो जाएगा ओ। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हो गए अपने पास। इसमें कौन है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोई। अब एक्चुअल में मैं यहाँ से आपको सिखाना चाह रहा हूँ एटॉमिक नंबर हम कैसे लिखेंगे। तो एक मैजिक नंबर होता है, आपको उसको याद रखना है। यहाँ 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसके नीचे भी लिखना है तो 32। ठीक है। अब यहाँ अपन देखो, ये तो 2 पहले वाले में हो गया, इसमें आ गया 2, तो यहाँ होता है 8, 8, 18, 18, 32, 32। क्लियर है? अब आप यहाँ से देखोगे, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का कितना होगा? 2, है ना। हीलियम का कितना होगा? एटॉमिक नंबर जो है 2 होता है। इसके अलावा लिथियम का कितना? 3, ये 4। क्लियर है? अब यहाँ आएगा 5, 6, 7, 8, 9, तो ये कितना हो गया? 10। 10 हो गया। अब देखो फिर यहाँ से स्टार्ट किया 11, ये कितना हो गया? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फिर से यहाँ से आओ, ये कितना हो गया? 19, ये कितना हो गया? 20। देखो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, अभी अपन ने बोला था प्रोडिसिटी का रीजन कि एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। तो देखो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? S1, और इसका क्या होता है? NS1, ये क्या होता है? NH2। मतलब इन सारे एलिमेंट्स, इस वाले ग्रुप में सारे एलिमेंट्स में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर है? और इनकी आउटर मोस्ट सेल में, और इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 2। यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्लियर है? क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये प्रोडिसिटी का रीजन हुआ। अब अपन को इसमें आगे सीखना है कि भैया अपन को क्वेश्चन दे देगा, भैया इनका पीरियड बताओ, बोल देगा 108 किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, ये सारी बातें अपन से क्वेश्चन पूछेगा। तो अपन पहले इस टेबल को समझते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी एलिमेंट का ग्रुप, ये सारी चीज़ें, है ना, पीरियड के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ 20 हो गया। अब यहाँ क्या आएगा? 21, 22, 23, 24, ऐसे ही ऐसे यहाँ तक आप देखोगे तो 30 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ कितना आ जाएगा अपना? 18 हो गया, तो कितना हो गया? 36। कितना हो गया? ये 36। क्लियर? अब बताओ यहाँ से कितने से स्टार्ट होगा? 37, 38, यानी ये 39। 39 से यहाँ जाएगा तो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 आ गया। अब देखो 8 प्लस पी ब्लॉक में देखो कितने पीरियड हैं, कितने ग्रुप हैं? 6 है। तो यहाँ देखो 5 ऐड कर दो तो 49, 50, 51, 52, 53, तो ये कितना हो गया? 54। ध्यान से सुनना आप, इनके एटॉमिक नंबर कैसे निकालने हैं? 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 इंटू 18, 18 प्लस 18 36, 30 प्लस 18 54, 54 प्लस 32, ये कितना हो गया? 86, 86 प्लस 32 कितना हो गया? 118। क्लियर है? अब देखो यहाँ 36 हो गया ना, अब देखो ये 37 से आया, ये कितना हो गया? 54 हो गया कि नहीं? 54, तो ये कितना आएगा? 55, 56, ये आएगा 57। इसके बाद इंटरेस्टिंग अभी बताएंगे, है ना। ये 86 है, तो बताओ यहाँ कितना आएगा? 87, ये आ गया 88, यहाँ कितना आएगा? 89। अब सुनो,
ये जो सीरीज है ये पीरियड 4 से, इसको बोलते हैं 3D सीरीज, सॉरी ये है 3D सीरीज, ये जो है 4D सीरीज, ये कौन सी है 5D सीरीज। क्लियर है। अब देखो एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो जिंक 3D सीरीज आ गया। अब ये यहाँ से कौन सी हो जाएगी 4D सीरीज। लेकिन इसके बाद जो 57 है ये होता है लेंथेनियम La। इसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं। कितने एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स ऐप में, और इसको बोलते हैं अपन लेंथेनॉइड, लेंथेनाइड्स है ना। 14 है, यानी ये कहाँ से आते हैं सीजियम से लेकर Lu तक, यानी 58 एटॉमिक नंबर से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक। क्लियर है। तो अगला यहाँ पे जो हाफनियम HF आता है ये 72 में आता है, ध्यान देना। ये कितने में आएगा 72। क्लियर है। तो ये 73, 74, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब यहाँ कौन सा आ गया 80 वाला। इन सब का अभी अपन को आगे काम आएंगे सारी चीज़ें, है ना, किस में ग्रुप पीरियड, ये सारी चीज़ें अपन को पता करने में। क्लियर है। 80 हो गया और 80 + 6 86। अब देखो 89 के बाद फिर से 14 एलिमेंट्स, जिसे एक्टेनॉइड्स बोलते हैं, एक्टेनाइड्स बोलते हैं, ये किस में आ जाते हैं इस वाली सीरीज़ में। क्लियर है। 14, तो यहाँ से देखो 89 से 14 इसमें आ गए, तो ये कितने यहाँ पर चले गए। क्लियर है। तो ये कौन से एलिमेंट हुए इस वाले में 90 से लेकर कहाँ से हुए 103। क्लियर है। यानी TH से लेकर ये कहाँ तक हुए LR तक एलिमेंट्स किस में आ गए F ब्लॉक में, है ना। ये F ब्लॉक में मैं आपको पढ़ाऊँगा कौन से पूरा डिटेल में, है ना। अभी अपन पीरियोडिक टेबल की बात करें, मेनली अपन को इस पार्ट की बात करनी है। अब देखो जब यहाँ से 90 हो गए तो मतलब यहाँ कितने से चालू होगा 104 से। कितने से चालू होगा 104 से। क्लियर है। अब अपन यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ से अपने पास क्या आ गया ये 104 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अपन जाएंगे तो कितने तक हो जाएगा 118। अब क्वेश्चन ये आता है, हमसे पूछा जाएगा भैया बताओ ये एलिमेंट्स किस ग्रुप का है ना, किस पीरियड का है, समझे कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो उसको पता करने के लिए पहले हमको इसकी पीरियोडिक टेबल की थोड़ी बहुत क्या होना चाहिए समझ होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो अब इनको डिवाइड किया गया है किसमें ब्लॉक में। तो अब हम पहले क्या करेंगे इनको समझने से पहले कि S ब्लॉक क्या होते हैं, P ब्लॉक क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D ब्लॉक क्या होते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। तो अब अपन आगे क्या करते हैं, इसमें पहले अपन ब्लॉक्स को समझते हैं कि ब्लॉक्स के बेसिस पर इस पीरियोडिक टेबल को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। क्लियर। अब हम देखो इसमें बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, है ना, यानी जो अपन बात कर रहे थे किसकी ब्लॉक्स की। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में S ब्लॉक। तो अगर अपन S ब्लॉक की बात करें तो अपन ने बात की थी कि जो S ब्लॉक है ना, इस S ब्लॉक में अपने पास क्या है, दो ग्रुप होते हैं। कौन सा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। क्लियर है। क्या होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो S ब्लॉक क्या बोलते हैं, द एलिमेंट्स इन विच n- सेल आर कम्प्लीटली फिल्ड एंड डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन enters into S subcell of outermost cell are known as S block elements। बोलने का मतलब ये है कि S block elements उनको बोलेंगे जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाना चाहिए, S सबसेल में जाना चाहिए। तो S ब्लॉक में अपने पास दो ग्रुप थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जो अपने पास एलिमेंट्स थे वो हाइड्रोजन, हेली, नाकी, रफ्से, फरियाद, इसमें थे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाफ, रोई, RA। क्लियर है। अब देखो अब इसमें जो प्रोडियोसिटी की अपन ने बात की थी उसकी भी थोड़ी बात करते हैं। जैसे अपन लिथियम का एटॉमिक नंबर है वो कितना था 3 था। इसकी बात है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s1। अगर ऐसे ही आप सोडियम का लिखो एटॉमिक नंबर 11 होता है तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखो लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 3s1 2s1 मतलब S में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये रीजन था प्रोडियोसिटी का जो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर अपन ने बात की थी। क्लियर है। तो यहाँ पे ये अपना क्या हुआ
एस ब्लॉक, इसमें 2 ही होते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये अपन ने लिख लिया। n-1 सेल का मतलब क्या है, जैसे सेकंड सेल है तो ये n-1 कौन सा हो गया, फर्स्ट सेल, तो ये तो फुल है, कंप्लीटली फिल है, और लास्ट सिलेक्शन किस में आ रहा है, इसमें। ये मतलब है इसका n-1 सेल का। अब देखो इसमें जो पहला ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट वाला जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को अपन जानते हैं और किस नाम से, एल्कली मेटल्स के नाम से। किसके नाम से, एल्कलाइन मेटल्स के नाम से। एल्कलाइन मेटल्स, क्लियर है, किसको, ग्रुप 1 को। और ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं है ना, ये अपन को कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं ना। ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एस, मतलब जो राख होती है जलाने के बाद मिलते हैं ना, प्लांट्स एस से मिलते हैं, क्लियर है, ASS लिखा है। दूसरा जो ग्रुप है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं ना। कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में, किसको छोड़कर, बेरिलियम को छोड़कर, है ना, क्योंकि, क्लियर है। और दूसरा रीजन क्या है कि ये किस नेचर के होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, क्लियर, एक्सेप्ट बेरिलियम, BE, है ना, क्योंकि ये जो होता है ये क्या बोलते हैं, एम्पोटेरिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एम्पोटेरिक, है ना, इसलिए अपन इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल में कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये कैसा होता है, एम्पोटेरिक। बाकी इनकी प्रॉपर्टी को एक बार देख लेते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है अपने पास, एलिमेंट ग्रुप 1, है ना, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी अपन बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स ऑफ, हाँ, तो इसमें देखो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंस्टिट्यूट एस ब्लॉक एलिमेंट, जो भी आपको बताया। दे आर प्रेजेंट एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ प्रोडक्टेबल के कहाँ होते हैं, लेफ्ट में होते हैं। देयर जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैस, है ना, और उसके बाद क्या आएगा, इनर्ट गैस के बाद इसमें क्या आएगा, देखो पूरा देखो इसको, इनर्ट गैस, उसके बाद अपन इसमें क्या लिखेंगे, जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, है ना। इनर्ट गैस का मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने सोडियम लिखा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इससे पहले इनर्ट कौन सी आएगी, नियॉन, और फिर क्या हो गया 3s1, है ना। यानी इनर्ट गैस के बाद अपन उसको लिख सकते हैं। जैसे पोटेशियम लिखा, इससे पहले आर्गन, है ना, क्या आ गया, आर्गन आ गया, फिर क्या आता है यहाँ से 4s1, तो इनर्ट गैस लिखना है। उसके बाद आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। अगला जो है, दिस ब्लॉक कंक्लूड मेटल्स विद सो फिक्स वैलेंसी, मतलब इस ग्रुप में सारे मेटल्स होते हैं और इनकी वैलेंसी क्या है, फिक्स है। जैसे एल्कलाइन जो मेटल्स होते हैं यानी ग्रुप 1 के, इनकी वैलेंसी फिक्स है, +1 होगी, और इनकी कितनी होती है, +2। अच्छा, ग्रुप 1 की फिक्स है, क्यों +1 क्यों होती है, क्योंकि इनको देखो आउटर मोस्ट शेल में +1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सेकंड वाले की देख लो, जैसे बेरिलियम है वो ग्रुप सेकंड का है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2, क्लियर है। अगला जो पॉइंट है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, दे आर शाइनिंग सरफेस, डक्टाइल इन नेचर। ये सब आप 10th में ही पढ़े होंगे ना, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी बस एक बार पढ़ लोगे, है ना। मेन जो है वो आपको ये सब पता होना चाहिए, जो नीट में भी पूछ लेते हैं, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, क्लियर। इसके बाद इसमें अपन जो है नेक्स्ट बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, क्लियर है। इनकी बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो इसमें देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, द एलिमेंट इन विच n-1 सेल आर कम्प्लीटली फिल्ड, है ना, एंड डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफ्रेंशिएटिंग कौन, इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, इंटर इन पी सब सेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, पी सब सेल में, ऑफ आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल। अच्छा, इसको अपन क्या बोलेंगे, बैलेंस सेल बोले या आउटर मोस्ट सेल बोले या nth सेल बोले, आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर है। अब देखो पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप आए थे, वो कितने आए थे अपने पास, 6 आए थे। तो ये पी ब्लॉक जो स्टार्ट था वो कहाँ से था, ग्रुप 13 से लेकर
ग्रुप 18 तक हमारे पास जो ब्लॉक था वो कौन था, पी ब्लॉक। अब इसको हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो इसमें पी ब्लॉक में जो ग्रुप 13 है इसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। और जो बोरॉन फैमिली होती है यहाँ पर लिखेंगे जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP1। क्लियर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP1। अच्छा, इसके पहले इनर्ट गैस होगी और इससे पहले इनर्ट गैस कौन होगी, ऐसे जैसे बोरोन का हर एक एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद ग्रुप 13 की अगर अपन बात करें, ऐसे करके सबकी बात करते हैं। ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18। तो अगर अपन यहाँ बात करें तो ग्रुप 14 में आता है कार्बन फैमिली। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP2। इसके बाद यहाँ आता है नाइट्रोजन फैमिली। ये जो नाइट्रोजन फैमिली है इसको हम और नाम से जानते हैं, वो है पिनिकोजन फैमिली। इसका यूज अपन फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने में भी करते हैं, है ना। और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया NH2NP3। ग्रुप 16 में जो है ऑक्सीजन फैमिली आती है। ऑक्सीजन फैमिली, क्लियर है। इसको अपन बोलते हैं चैल्कोजन। और किस नाम, ये कॉमन नाम याद रखने, इन्हीं के नाम से पूछ लेता, नीट में पूछेगा ये। या फिर बोलते हैं ओर फॉर्मिंग, ओर फॉर्मिंग। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4। अगला जो है अपने पास ग्रुप 17 और ग्रुप 18। तो जो ग्रुप 17 है इसको बोलेंगे हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली, है ना। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5। और लास्ट जो है इसमें है नोवल गैसेस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। क्लियर है। तो ये अपन ने बात कर ली किसकी, पी ब्लॉक की। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जल्दी से उसको पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 to 18 कंस्टिट्यूट पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक है ना, ग्रुप 13 से लेके 18 तक किस में अंदर होते हैं, पी ब्लॉक के। अगला जो दे आर प्रेजेंट एक्सट्रीम राइट ऑफ प्रोडिक्ट टेबल। ये क्या लिखा है यहाँ, प्रोडिक्ट टेबल, राइट में होते हैं प्रोडिक्ट टेबल में, अभी बताया भी था, अपन ने पढ़ा था। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको ऐसे लिखो, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP1 से 6। अभी अपन ने देखा कि यहाँ से देखो P में 1 से लेकर कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 6 तक, है ना। वो हर ग्रुप पे डिपेंड करेगा। अगला दिस ब्लॉक कंक्लूड मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स और वेरिएबल वैलेंसी। मतलब इसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं। फिजिकल स्टेट उनकी सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन इसमें अब बात करते हैं किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, है ना। अपन किसका बात करेंगे यहाँ से अब, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट इन विच आउटर मोस्ट सेल डेट इज, आउटर मोस्ट सेल डेट इज मतलब यहाँ पे क्या है, nth सेल, है ना। आउटर मोस्ट सेल डेट इज nth सेल एंड पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल का मतलब होता है n-1 सेल, मतलब बाहर आउटर से जस्ट पहले वाली, आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, है ना। क्या बोला, एलिमेंट आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल डेट इज nth सेल एंड पेनल्टीमेट सेल यानी n- सेल आर completely filled and differentiating electron, कौन सा, differentiating electron
इंटर्स इनटू डी सबसेल ऑफ आउटरमोस्ट सेल आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला कि इसमें जो आउटरमोस्ट सेल है और पेनल्टीमेट सेल है वो क्या होगी, इनकम्प्लीटली होगी, और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ही लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा किसमें, डी सब सेल में, है ना, उसको बोलेंगे डी ब्लॉक। बोलने का मतलब क्या है, देखो बोलने का मतलब ये है इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2। तो देखो ये तो हो गया लास्ट यानी पेनल्टी, ये हो गया आउटर मोस्ट सेल, क्लियर है क्लियर है। ये कौन सा हो गया, आउटर मोस्ट सेल, और पेनल्टीमेट सेल हो गया n-1 सेल, क्लियर है। तो ये इनकम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, वो किस में आ जाएगा, डी ब्लॉक में। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा इसका, डी में, यानी इसमें भरा जाएगा, क्लियर है। तो ये होगी डी ब्लॉक की। देखो एक दो मैं कॉन्फ़िगरेशन से लिख के बताता हूँ। जैसे स्कैंडियम हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन क्या लिखते हैं, आर्गन, यही लिखते हैं कि नहीं, 3d1 4s2 यही लिखते हैं ना। तो इसमें यार जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है जो डी में आया है ना, टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है, इसका आप क्या लिखोगे, Ar 3d2 4s2, समझे कि नहीं। ये मतलब है इसमें कि ये हो गया n-1 सेल और ये हो गया n सेल, क्लियर है। जैसे इसमें कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 होता है, ये क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1, समझे कि नहीं। तो ये n-1 हो गया और ये n हो गया, क्लियर है। चलो तो अब देखो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन की बात। अब जो डी ब्लॉक है, अच्छा इनको और डिटेल में अपन पढ़ते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर है क्लास 12 का, फिर भी इसमें और थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। तो इसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है अभी अपन देखे थे प्रोडक्ट टेबल में, वो एस और पी के बीच में है। दूसरा कि इनका जो होता है ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट में कोई ना कोई क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होंगे, वो एलिमेंट जिनके ग्राउंड स्टेट या किसी न किसी एक्साइटेड स्टेट में कम से कम क्या हो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उनको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्लियर है। तो चाहे तो अपन इसको लिख सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स विच कंटेंस at least one unpaired electron in their ground state or any of the excited state, है ना। एक्सेप्ट किसको छोड़कर, जिंक, 3D सीरीज़ की बात हो रही है ना। जिंक जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 30, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s2 होता है, इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। तो यहाँ से फिर आप एक नोट बना के फिर एक पॉइंट और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों, क्योंकि जिंक जो है ये भी तो डी ब्लॉक का ही है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्लियर है। ये अपन ने केवल 3D की बात की है। अगर अपन टोटल बात करें, चारों 3D में आपको समझा चुका हूँ अभी ऊपर, 3D 4D और 5D सीरीज़ में तो कौन कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो देखो कौन कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, देखो एक तो जिंक हो गया, एक कैडमियम हो गया और एक मर्क्यूरी Hg। ये तीनों जो हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन ने बात कर ली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। देखो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो बस आपको पता होना चाहिए ना। लास्ट जो आता है इसमें वो आता है एफ ब्लॉक, अपन ने बात की थी एफ ब्लॉक।
तो अगर अपन एफ ब्लॉक की बात करें तो इसमें जो होता है आउटर मोस्ट सेल यानी nth सेल और पेनल्टीमेट सेल यानी n माइनस सेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल, ये सब की सब कैसी होती हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड होती हैं। कैसी होती हैं, इनकम्प्लीट। तो इसमें भी एक पॉइंट लिख लेते हैं अपन, है ना। एलिमेंट्स इसमें लिखोगे एलिमेंट्स इन विच आउटर मोस्ट सेल यानी nth सेल एंड पेनल्टीमेट सेल यानी n-1 सेल। पेनल्टीमेट का मतलब होता है n-1 सेल। एंड कॉमा लगा लेना है, एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट सेल का मतलब होता है n-2 सेल। n-2 सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड ये कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट फील्ड एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एफ सबसेल। किसमें इंटर करेगा, एफ सबसेल। इंटर्स इनटू एफ सबसेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट सेल। इंटर्स इनटू एफ सबसेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट सेल का मतलब क्या हो गया, n-2 सबसेल। क्लियर है। इसमें वो क्या करेगा, इंटर करेगा। क्लियर है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बॉटम में किसी भी प्रोडक्ट टेबल में नीचे प्रेजेंट होते हैं, अभी आपको बताया था। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, n-2 F1214, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। n-1 D012 कुछ भी हो सकता है इनमें, और NH2। क्लियर है। देखो इसको बोलते हैं अपन एंटी पेनल्टीमेट सेल। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। और इसको अपन बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्लियर। चलो, और इसमें सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स होते हैं, है ना। ये सब अपन एफ ब्लॉक में बात करें। अब देखो यहाँ तक हमने प्रोडक्ट टेबल का बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट हो गया है ना। अब इसके बाद अपन चालू करेंगे किसके बारे में, ग्रुप पीरियड की जो आपसे बात की गई है उसके बारे में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर मैंने अभी पढ़ाया इन सब से बात करूँ तो क्या आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, पीरियड, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ अपन को पता होना चाहिए। क्लियर है। चलो ठीक है, तो आज तक इतना ही, आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में अपन यहाँ से अपन बात करेंगे किसकी, कि पीरियड और इन सब का अपन कैसे पता कर सकते हैं। क्लियर है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू।